मैं लगातार गांधीनगर जिले में जिला सैनिटेशन कमेटी की मीटिंग के लिए आता था, विजिलेंस कमेटी की मीटिंग के लिए आता था और उसमें लगातार जो जितनी भी मीटिंग्स हुई उनमें एक ही विषय था और वो विषय ये था कि हम उस समय मैं आया था यहाँ पर लोकसभा के चुनाव के लिए, तो इसीलिए मैंने कहा कि लोकसभा के जितने मेंबर हैं वे अपने अपने क्षेत्र में जितने गांव हैं, जितने कस्बे हैं, वहां पर इस बात का संकल्प क्रियान्वित करें कि हमारे यहाँ पर कोई भी मकान ऐसा नहीं होगा जिसमें शौचालय नहीं होगा और जिसके कारण उस मकान में निवासी जितने लोग हैं वो शौच के लिए खुले में जाएंगे, बाहर जाएंगे। ये जो दृश्य सुबह सुबह लोग देखते हैं, ट्रेनों में सफर करने वाले, कारों में सड़कों पर जाने वाले, वह कोई देश का सम्मान नहीं बढ़ाता, देश की इज्जत नहीं बढ़ती उससे। और स्वच्छता अभियान जो हम आज शुरू कर रहे हैं देश भर में, उसमें एक उद्देश्य ये भी होगा कि ओपन डिफिकेशन ये पूरी तरह से बंद हो जाए और ये बंद तब होगा जब हर मकान में शौचालय का प्रबंध होगा और उस दृष्टि से कई कदम उठाए जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हर नागरिक इस बात को समझे कि स्वच्छता देश में रहे, इसके लिए कोई सरकार का दायित्व नहीं है, ये हर एक नागरिक का दायित्व है और हर एक नागरिक स्वयं अपनी जवाबदारी पहचानेगा तो ये काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव होने हैं, बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो टूट गया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मैं इस तरीके से देखता हूं कि मुझे खुशी होती है, टूटता नहीं, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत दिनों से हमारी पार्टी के लोग कहते थे कि हम सीटों का जो बंटवारा है वह कोई समुचित नहीं है और हमको सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए। मैं इस मामले में जानता नहीं ज्यादा, क्योंकि मैं उस मामले में कभी उलझा नहीं है, लेकिन हाँ, जब मुझे कहा गया, उद्धव ठाकरे ने फोन करके मुझे कहा, तो मैंने उसके बाद गडकरी जी से इस विषय में बात की। उन्होंने कहा कि मैं बात कर रहा हूँ। किससे जिम्मेवार मानते हैं अडवाणी? क्योंकि आप और वाजपेयी जी थे तब शिवसेना का सम्मान हो रहा था, ऐसा एक सामने आ रही है बात। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारी जवाबदारी, अगर कोई पार्टी भी समझे कि हमारी ज्यादा है, हमको उसमें चिंता करनी चाहिए, खास करके इसलिए भी कि हमारे जितने सहयोगी दल हैं वे सहयोगी दल प्रदेशों में हैं, केंद्र में हमारी ही बन सकती है और इसीलिए हम अपनी जवाबदारी को पहचाने, ये मैं इस मत का हूं। सर, उद्धव ठाकरे ने आपको फोन किया था और ये कहा था कि राजनाथ जी को ही बीजेपी का अध्यक्ष रहने दिया जाए। ये मामले जो है वो हर एक पार्टी अपना अपना निर्णय करती है। मेरी भी अपनी राय हो सकती है किसी दूसरी पार्टी के बारे में, लेकिन मैं उसको सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करता। लेकिन आपको लगता है ताकत आधी हो जाएगी सर शिवसेना से गठबंधन? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ, मैं अभी भी मानता हूँ। पिछली बार भी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब लोग कहते थे कि आप बहुत बड़ी उम्मीद करके चल रहे हैं, यहाँ तक कि जब हमने कहा कि हम 272 प्लस लाएंगे तो बहुत सारे लोग कहते थे सर्वथा असंभव है, नहीं होगा, लेकिन हुआ। और हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति आई। कांग्रेस पार्टी पहले जरूर अपनी ताकत से अपना बहुमत लाती थी, ये पहली बार हुआ कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जैसी दूसरी पार्टी इस प्रकार की स्थिति ला सकती। कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, ये गंदा कैसे हो सकता है? और कहीं गंदगी देख